हेलो एंड वेलकम टू अवर चैनल। मेरा नाम है सोनू शर्मा। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। आज मैं आपसे बात करने आया हूँ रेलवे एग्ज़ाम के बारे में। रेलवे क्या, जितनी भी एग्ज़ाम होती है उन सब के बारे में बात करेंगे। ऐसा नहीं है कि अपन रेलवे के बारे में ही बात करेंगे। स्टार्ट करते हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। शेयर करने से आपको ही फ़ायदा होगा, बाकी आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। सबसे मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि कब होगा रेलवे का एग्ज़ाम। एक तो एग्ज़ाम डिजिटल इंडिया की बात कर रहे हैं हम, और यहाँ पे एक एग्ज़ाम कंडक्ट कराने में एक जो एजेंसी है उसको 6 महीने लग जाते हैं। फिर 6 महीने से हम 6 महीने अगले ये वेट करते हैं कि रिजल्ट कब आएगा। तो भाई क्या कॉपी चेक कर रहे हो क्या 6 महीने तक? 6 महीने में तो जो ऑफलाइन एग्ज़ाम होती है उसका भी रिजल्ट आ जाता है। तो ये तो हमारा डिजिटल इंडिया है। किस काम का ऐसा डिजिटल इंडिया? इससे तो अच्छा पुराना ही था। ये कम से कम रिजल्ट टाइम से तो आ रहा था। अब बात करते हैं कि रेलवे का एग्ज़ाम नहीं हो गया, ये कोई पंचवर्षीय योजना हो गया। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है, आप सभी जानते होंगे कि मोदी सरकार ने जब 2019 का चुनाव जीतना था तब उन्होंने रेलवे एनटीपीसी और आरआरसी ग्रुप डी की वैकेंसी निकाली थी। इसके बिहाफ पे उन्होंने 2019 वाला चुनाव जीत लिया। अभी इसका सिर्फ प्री हुआ है एनटीपीसी का तो, और आरआरसी ग्रुप डी का तो पता ही नहीं है कहाँ है एग्ज़ाम को, होना भी है या नहीं होना है, आगे का पता नहीं है। और आरआरसी ग्रुप डी जो 2018 वाली है उसके डीवी के लिए अब जो है क्लियर हो रहे हैं वेटिंग लिस्ट वगैरह। तो ऐसा सिस्टम तो क्या हम, मतलब कागज़ पे कार्रवाई हो रही है क्या भाई? मतलब डिजिटल इंडिया होते हुए हम ऐसे काम कर रहे हैं कि इतना टाइम लग रहा है चीज़ों को क्लियर होने में। आई होप आप मेरी बात समझ रहे होंगे। एनटीपीसी की बात करें तो इन्होंने इस एग्ज़ाम को 2 चुनाव जीतने का मुद्दा बना लिया है। आप एनटीपीसी प्री करा दीजिए एक चुनाव के बाद, और दूसरे चुनाव को जीतने के बाद आप मेंस करा देना। अब मेंस करवा देंगे, और अगर हम तीसरा चुनाव जीते तो एक काम करेंगे कि तीसरे चुनाव के बाद हम ज्वाइनिंग दे देंगे आपको, ऐसा बोल दीजिए। ये कोई एग्ज़ाम है, मजाक चल रहा है? पंचवर्षीय योजना बना दिया है। एक पंचवर्षीय योजना बंद करके ये दूसरी पंचवर्षीय योजना चल रही है रेलवे के बारे में। आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर होगी। और अब बात करते हैं कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं। थोड़ा सा क्लियर करता हूँ। आप सभी, नाम तो नहीं लेना चाहता किसी भी बड़े चैनल का, लेकिन इससे आप सभी परिचित होंगे कि बड़े बड़े चैनल वाले कर क्या रहे हैं। सिर्फ अपने कोर्स बेचने पे लगे हुए हैं, और कुछ जो चैनल वाले हैं वो टेस्ट बेचने पे लगे हुए हैं कि आप टेस्ट कर लीजिए। क्या करेगा टेस्ट का स्टूडेंट जब एग्ज़ाम ही नहीं हो रही? तो चाहे मैं किसी पर्टिकुलर रेलवे की एग्ज़ाम की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तो सारी एग्ज़ाम की बात कर रहा हूँ यहाँ पे। चाहे वो स्टेट की एग्ज़ाम हो, चाहे सेंट्रल की एग्ज़ाम हो, कोई भी स्टेट इससे अच्छा नहीं है और कोई भी सेंट्रल भी कोई अच्छी नहीं है, सभी जानते हैं। तो और मैं एमपी की हालत बताता हूँ। मैं यहाँ से बिलोंग करता हूँ, इसलिए कि मैंने जो एमपी में एक्चुअल वैकेंसी देखी थी ना, वो लास्ट 2018 में देखी थी, 2018 में। और जो आप बेरोजगारी दर देखेंगे ना एमपी में, तो बहुत कम बताई गई है। तो ऐसा मुझे तो समझ में नहीं आया कि बेरोजगार जा कहाँ रहे हैं, या तो उन्होंने तैयारी छोड़ दी है और कुछ बिजनेस में लग गए हैं, या जो भी है। देखिए, इतने लोग बिजनेस में लगना पॉसिबल नहीं है। और जहाँ तक मैं जानता हूँ, जो मेरे साथ तैयारी कर रहे थे या जो लोग तैयारी कर रहे हैं अभी भी, वो ऐसा कोई एमपी में तो वैकेंसी नहीं निकली, तो जॉब देने की तो बहुत बड़ी बात है, कहाँ ही हो गई। ठीक है, तो इन सब के बारे में बात नहीं करते हुए सीधी बात करते हैं। बड़े बड़े चैनल वाले कर क्या रहे हैं? अपने कोर्स बेच रहे हैं और टेस्ट बेचने पे लगे हुए हैं। अब इंपॉर्टेंट बात ये है कि क्या हम टेस्ट खरीदें, क्या कोर्स का करोगे क्या खरीद के, जब तक एग्ज़ाम डिक्लेयर नहीं होगी। और जब एग्ज़ाम डिक्लेयर होगी तो ये सबसे पहले ये लोग कोर्स बेचने निकलेंगे कि हमारी ये बुक ले लो, ये ले लो, वो ले लो। भाई पहले आप स्टूडेंट का एक्चुअल सपोर्ट तो कीजिए। स्टूडेंट का सपोर्ट करने के लिए कोई नहीं आ रहा है। मैं बात करूं, मैंने कुछ वीडियोस देखे हैं, उसमें कुछ लोग बोल रहे हैं कि आप ऑफलाइन कोचिंग वालों को सपोर्ट लीजिए, तो कुछ लोग बोल रहे हैं कि आप ऑनलाइन वालों को सपोर्ट लीजिए। ऑफलाइन कोचिंग वाले ये बोल रहे हैं कि हमारे पास इतने स्टूडेंट नहीं, इतनी स्ट्रेंथ नहीं है, हम प्रोटेस्ट कर सकते हैं। और ऑनलाइन वाले ये बोल के अपना पल्ला झाड़ रहे हैं कि हम सभी स्टूडेंट को जानते नहीं हैं। अब इसमें कोई स्टूडेंट अगर मानो कुछ भी गड़बड़ करता है तो उसका जिम्मा कौन लेगा? ऑफलाइन ऑनलाइन वाले इससे अपना पल्ला झाड़ रहे हैं। अब देखने वाली बात यह है कि क्या बड़े चैनल के सपोर्ट के बिना कुछ किया जा सकता है? तो मैं बता सकता हूँ आपको, बहुत कुछ किया जा सकता है। और ये सिर्फ मेरे अकॉर्डिंग एक रेलवे की एग्ज़ाम को लेके नहीं है, ये सारी एग्ज़ाम, जो भी बोर्ड एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है उसको लेके बात कर रहा हूँ मैं। सभी के लिए एक सिलेक्शन प्रोसीजर होना चाहिए कि क्या होगा। जैसे कि अगर जिस दिन नोटिफिकेशन आया है और जिस दिन फॉर्म फिलअप की डेट हुई है,
स्टार्ट हुई है उसी दिन आपको प्री का डेट बताना होगा और उसी दिन मेंस का डेट भी बताना होगा। उसी दिन आपको रिजल्ट भी बताना होगा और रिजल्ट का मेंस का डेट भी बताना होगा। ये सारी चीज़ें आपको नोटिफिकेशन में ही बताना होगा कि ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। जैसा कि आईबीपीएस ऐसा नहीं है, पॉसिबल नहीं हो रहा है। क्यों आईबीपीएस में नहीं होता है? आईबीपीएस में आपको पता है बैंकिंग की एग्जाम जो होती है आईबीपीएस कंडक्ट कराता है, उसमें पहले से डिसाइडेड रहता है इस दिन प्री होगी, इस दिन मेंस होगा, इस दिन रिजल्ट हो जाएगा और इतने टाइम में आपको ज्वाइनिंग मिल जाएगी। आईएएस नहीं करवा रहा है, यूपीएससी, यूपीएससी में नहीं हो रहा है, सब में हो रहा है। अब आपके करवाने का मंशा होना चाहिए, ठीक है। और रेलवे एग्जाम को तो इन्होंने पंचवर्षीय योजना बना ही रखा है, ऐसा मैं रेलवे को लेके बोल रहा हूँ। और ऐसा ऐसा कैसा ही हाल एसएससी में है। और ऐसा में कोई स्टेट भी अछूता नहीं है, ठीक है। मैं किसी स्टेट को अछूता नहीं मानता। स्टेट एग्जाम में इससे भी ज़्यादा खस्ता हालत है और एमपी की तो बहुत ज़्यादा खस्ता हालत है, क्योंकि एमपी में सन 2018 से कोई वैकेंसी नहीं आई है। आप जाके एमपी का खुद का पोर्टल है, वहाँ जाके चेक कीजिए कोई वैकेंसी आई हो, ऐसी हुई भी है तो उसमें गड़बड़ हो गई और निकल गई। और उसमें इसके अलावा उसकी भी कोई डेट फिक्स नहीं है, नेक्स्ट डेट अब पता नहीं कब होगी नहीं होगी। इससे पहले बता रहा हूँ एमपी में सिर्फ अभी तक एक वैकेंसी आई है जिसके बारे में बता चुका हूँ मैं, उसमें भी गड़बड़ निकल चुकी है और वो वापस करवाने की बात कर ली है लोगों ने, ठीक है। अब बात करते हैं कि क्या करना चाहिए, क्या बड़े चैनल के सपोर्ट के बिना हम कुछ कर सकते हैं। तो देखिए, हमें रेलवे एग्जाम को लेकर डेट नहीं मांगना है, हमें मांगना है कि ऐसा सिलेक्शन प्रोसीजर कि उसमें सब कुछ क्लियर हो। क्योंकि आप कब तक, ये आपके लिए नहीं, ये सभी के लिए ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ रेलवे एग्जाम को लेके ये करेंगे। क्योंकि देखिए, आप किसी एक एग्जाम को टारगेट करेंगे तो सिर्फ उसका डेट मिल जाएगा आपको, फिर आपको वही प्रोटेस्ट करना है हर एग्जाम के लिए। इससे तो बढ़िया है ना कि आप सभी एग्जाम के लिए एक जो है प्रोसीजर मांगे फिक्स कि ये हमें ऐसा चाहिए। देखिए, अब ये पॉसिबल कैसे है, क्या हम प्रोटेस्ट करें, फिजिकल प्रोटेस्ट करें? तो इसका जवाब है, देखिए, जवाब थोड़ा अच्छा भी हो सकता है, कुछ लोगों को बुरा भी लगे, ये मेरी अपनी राय है, मैं रख सकता हूँ। देखिए, जो लोग अभी अभी गवर्नमेंट जॉब में लगे हुए हैं, आपके फैमिली फ्रेंड वगैरह, तो हम उनसे ये बोल सकते हैं कि आप चाहें तो हमें सपोर्ट कर सकते हैं। देखिए, इसमें एक प्रॉफिट होगा कि जो हमें सरकार तक अपनी बात पहुंचानी है, हमने ट्विटर कैंपेन करके देख लिया, नहीं पहुंच रही है। और धरना प्रदर्शन से मतलब कुछ होगा नहीं, ये आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूँ। एग्जैक्टली ये बात, जब तक सरकार का काम नहीं रुकेगा ना, तब तक हमारा काम नहीं होने वाला है। तो जो लोग हमारे साथ लगे हुए हैं, क्या आप उनसे बोल सकते हैं कि शांतिपूर्ण तरीके से वो अपना प्रोटेस्ट करें, जो गवर्नमेंट जॉब में ऑलरेडी हैं। देखिए, ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट जॉब में सबके आसपास कोई ना कोई होगा, किसी का भाई होगा, किसी का पापा होंगे, किसी के अंकल होंगे, तो किसी का पड़ोसी होगा। इन लोगों से आप बोलिए। देखिए, ये लोग जब तक अंदर बैठे हुए लोग आपको सपोर्ट नहीं करेंगे ना, बाहर वाला कोई भी कुछ भी नहीं कर पाएगा, जब तक गवर्नमेंट का काम नहीं रुकेगा ना। अब ये एक बात बताता हूँ, एमपी में पटवारी को लेके प्रोटेस्ट हुआ था, जो सैलरी बढ़ाने के लिए, तो उसमें फट से सारी चीज़ें क्लियर हो गई। क्यों हो गई? क्योंकि वो डिपार्टमेंटल काम था और जो गवर्नमेंट का काम है वो रुक गया था। तो जब तक गवर्नमेंट का काम रुकेगा नहीं, और वो काम हम नहीं रोक सकते, हम जाके धरना नहीं दे सकते, उससे कोई मतलब नहीं है, उससे सिर्फ पब्लिक को परेशानी होगी। हमें गवर्नमेंट तक अपनी बात पहुंचानी है, तो अपने जो तरीका है वो शांतिपूर्ण तरीका ये है कि आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो भी आपके आसपास रहते हैं उनसे बोलिए कि आप जाके अपने जो फ्रेंड है, क्योंकि देखिए, जब तक आपको बात पहुंचाने के लिए कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिलेगा तब तक कोई फ़ायदा नहीं है। आप कोशिश कीजिए, ऐसे लोगों से मिलिए, सभी के भाई बहन, किसी के भाई लगे हुए हैं, किसी के अंकल लगे हुए हैं, किसी के पापा लगे हुए हैं, तो आप उनसे मिलिए, जाइए, बात कीजिए। अपन एक फिक्स डेट करेंगे। बड़े चैनल की ज़रूरत भी नहीं है इसके अंदर, ना ही मेरी ज़रूरत है ना ही किसी और की ज़रूरत है। ये सिर्फ आपका करना है, आपको करना है और काम आपका है। एक बार में हो गया तो बहुत बढ़िया होगा। ये जो आने वाली आपकी स्टूडेंट पीढ़ी है ना, उसको बहुत फ़ायदा देके जाएगा। ये आपके लिए नहीं, सभी स्टूडेंट्स के लिए फ़ायदा देके जाएगा। कोशिश कीजिएगा, मैं जो कहना चाहता हूँ करने की, किसी भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय को बात कीजिए कि भाई ये ऐसी समस्या है, क्या आप हमारा सपोर्ट करेंगे यदि हम कोई धरना प्रदर्शन या कोई भी ऐसा काम करते हैं जिसमें हमको ज़रूरत होगी। मतलब प्रदर्शन यानी आप एक, जैसे कि रेलवे में हुआ क्या था, रेलवे में सैलरी नहीं बढ़ रही थी तो उन्होंने बंद कर दिया, रेलवे बंद, तो उनको सैलरी बढ़ानी ही पड़ी। वही काम हमें गवर्नमेंट एम्प्लॉय के थ्रू करवाना है,
क्योंकि जब तक वो लोग नहीं करेंगे ना, तब तक हम चाह के भी कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि गवर्नमेंट एम्प्लॉय ही आपकी बात वहाँ तक पहुँचा सकता है। आपका ट्विटर कैंपेन कुछ भी नहीं कर सकता, आपका कोई भी आपका फिजिकल प्रोटेस्ट भी कुछ भी नहीं होगा। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी, और आप सभी अपने फैमिली फ्रेंड वगैरह जो भी है उनसे बात कीजिए एक बार, और ये सारी जो बता रहा हूँ मैं चीज़ें, इसमें आप एक बार चर्चा कीजिएगा, और अगर आपको ठीक लगता है तो कमेंट कीजिएगा। ये वीडियो आप ही लोगों के लिए बनाया गया है, और जितने लोगों तक पहुंचा सकें उतने लोगों तक पहुंचाइए। जब तक गवर्नमेंट एम्प्लॉय आपका सपोर्ट नहीं करेंगे तब तक आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपके प्रोटेस्ट से सिर्फ पब्लिक को प्रॉब्लम होने वाली है, गवर्नमेंट को कोई पब्लिक प्रॉब्लम नहीं होने वाली इस चीज़ से। आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी। और एज ए स्टूडेंट देखिए, मेरा आपको पूरा सपोर्ट है, और जितने भी लोग हैं अपन बात करेंगे। और ऑनलाइन जो बड़े बड़े चैनल्स हैं उनसे तो मुझे कोई उम्मीद है भी नहीं, क्योंकि बड़े बड़े चैनल वाले सिर्फ एग्ज़ाम डेट आती है, अपने कोर्स बेचने आते हैं, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। ऑफलाइन कोचिंग का भी सेम है, एग्ज़ाम आएगी, प्रचार करेंगे, भाई आ जाओ आ जाओ आ जाओ, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। मेरा ना तो कोई इतना बड़ा चैनल है, ना ही कोई इतना बड़ा सपोर्टिंग स्टाफ है। ठीक है, जैसा भी आपको ठीक लगे आप कर सकते हैं, आपकी इच्छा है, जो भी मंशा है आप जाहिर कीजिएगा कमेंट में। क्या आपको मेरा तरीका जो है कि हम बिना किसी सपोर्ट के सरकार तक अपनी बात पहुंचा पाएँ, उसके लिए अगर आपको पसंद आती है तो आप ज़रूर लाइक करें और कमेंट करें। और ये मैं आपको पहले ही बोल रहा हूँ कि किसी भी सिंगल एग्ज़ाम को लेके हमें प्रोटेस्ट नहीं करना है, हमें करना है एग्ज़ाम प्रोसीजर को लेके। क्योंकि आप एक एग्ज़ाम के लिए प्रोटेस्ट करेंगे उसके लिए हो जाएगा, फिर आपको दूसरे एग्ज़ाम के लिए वापस प्रोटेस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आपको क्लियर करना होगा कि हमें एक एग्ज़ाम नहीं, सारी एग्ज़ाम के लिए ये प्रोसीजर चाहिए। प्री मेंस, अगर आपका प्री और मेंस है तो उसी दिन, मतलब जिस दिन आपका नोटिफिकेशन आया उसी दिन ये चीज़ क्लियर हो कि किस दिन प्री होगी, और वो भी सिर्फ 2 और 3 मंथ के अंतर। जैसा कि आईबीपीएस एसबीआई करवाता है, एसबीआई हो गया, आईबीपीएस हो गया, आपकी जो बैंकिंग एग्जाम है ये भी तो ऑन टाइम हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। एसबीआई जुलाई में एग्जाम लेता है, अगस्त में मेंस हो जाती है इन लोगों की, 1 महीने में मेंस हो जाती है, तो ऐसा कोई वो नहीं है। और हम डिजिटल भारत है, तो ये चीज़ आप ज़रूर पहुंचाएं अपने सभी दोस्तों तक। अगर आपको मेरी राय पसंद आती है तो वीडियो लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।